खिलजी वंश खिलजी क्रांति से आशय है शाही वंश की तुलना में सर्वसाधारण के जनमत का आधिपत्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया कि गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकार कर सकता है जिसमें उसे अपने हाथों में रखे कि व्यक्ति और अयोग्यता हो। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना 1290 ई में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। गद्दी पर बैठते समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। उसने एक युवा का साहस एवं उत्साह न था। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने दया प्रेम उदारता को अपने शासन का आधार बनाया। उसकी आरंभिक राजधानी किलो खड़ी थी। मुख्य घटनाएं: पहला, मलिक छज्जू का विद्रोह। जलालुद्दीन के सिंहासनरूढ़ होने के अगले ही वर्ष इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान के जागीरदार मालिक छज्जू ने विद्रोह किया। सुल्तान के पुत्र हरकली खां के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने विद्रोह का दमन किया, किंतु सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया तथा कड़ा की जागीर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी। दूसरा, ठगों पर दया। उस काल में राज्य में ठगों का आतंक विद्यमान था। उसने ठगों को बंदी बनाकर सुल्तान के समकक्ष प्रस्तुत किया, किंतु सुल्तान ने सबको क्षमा कर दिया। तीसरा, सिद्दी मौला का वध। सिद्दी मौला एक फकीर था जो बलबन के साथ भारत आया था। वह अत्यंत लोकप्रिय हो गया। जलालुद्दीन ने दरबारियों के कहने पर आकर उसका वध करवा दिया। यह एकमात्र घटना है जो जलालुद्दीन के चरित्र के विपरीत थी। चौथा, रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर विजय के उद्देश्य से सुल्तान ने आक्रमण कर दिया, किंतु लंबे समय तक सफलता न प्राप्त होने पर उसने यह कहकर आक्रमण वापस ले लिया कि ऐसे सैकड़ों किलो की कीमत मेरे सैनिक के एक बल से अधिक मूल्यवान नहीं। पांचवा, मंगोल पर दया। मंगोलों 1292 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन ने उन्हें परास्त कर क्षमा कर दिया। इन मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। वे दिल्ली के आसपास बस गए। ये मंगोल नव मुसलमानों के नाम से जाने गए। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी सिकंदर ए सैनी या द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। वह कड़ा का शासक था। उसने जलालुद्दीन की ओर एवं देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को परास्त कर लूट के अपार धनराशि प्राप्त की। जलालुद्दीन विजेता भतीजे का स्वागत करने स्वयं कड़ा गया, जहां अलाउद्दीन ने धोखे से उसका वध कर स्वयं को 1296 ईस्वी में सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह विश्व विजय के साथ साथ नए धर्म का प्रतिपादन भी करना चाहता था। इस तरह पैगंबर व सिकंदर एक साथ बनना चाहता था, किंतु उसके स्वामी भक्त काजी एवं अलाउद्दीन मुल्क ने उसे समझाया कि नए धर्म का प्रचार करना राजाओं का कार्य नहीं था तथा विश्व विजय के स्थान पर उसने संपूर्ण भारत को जीतकर सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सलाह को मान लिया तथा निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का निश्चय किया। पहला, विशाल तथा सुसज्जित सेना का गठन करना तथा इसके लिए आर्थिक सुधार करना। दूसरा, विद्रोहों का दमन तथा शांति स्थापना के उपाय। तीसरा, मंगोलों का दमन तथा सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। चौथा, संपूर्ण भारत विजय। बाजार नियंत्रण की नीति। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कम व्यय में विशाल सेना रखना उसकी आवश्यकता थी। उसने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने राजस्व सुधार एवं बाजार नियंत्रण जैसे आर्थिक सुधार किए। यह प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अलाउद्दीन
ने चित्तौड़ विजय के बाद बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। वस्तुओं की सूची एवं मूल्यों का निर्धारण, जैसे गेहूँ 7.5 जितल प्रति मन, चावल 5 जितल प्रति मन आदि। पूर्वी की व्यवस्था पूर्ति की व्यवस्था, वसूले गए राजस्व एवं किसान एवं व्यापारियों की खरीदी विवरण की व्यवस्था वितरण की व्यवस्था। इस हेतु विभिन्न बाजारों यथा अनाज, कपड़ा, गुलाम एवं पशु बाजारों का गठन किया। कर्मचारी प्रमुख अधिकारी दीवान रियासत। कठोर दंड व्यवस्था, बेईमान व्यापारी एवं भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर दंड। अलाउद्दीन की यह नीति वर्तमान कंट्रोल प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली को साम्य रखती है। सैन्य सुधार, अलाउद्दीन अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए विशाल सेना रखा चाहता था। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम स्थायी सेना अपनी आरंभ की तथा सैनिकों को नगद वेतन दिया। योग्य सैनिकों की भर्ती की, उत्तम अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध किया। योग्य सेनापतियों की नियुक्ति के स्थायी सेना रखने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसने हुलिया एवं दाग प्रथा का भी आरंभ की, जिसके अनुसार सैनिकों के हुलिये का विवरण रखा जाता था तथा उत्तम किस्म के घोड़े को दाग दिया जाता था। मंगोल आक्रमण, मंगोल मध्य एशिया के निवासी थे एवं इल्तुतमिश के काल में ही दिल्ली इनके आक्रमणों से भयक्रांत रहे। बलबन ने सर्वप्रथम इन आक्रमणों से निपटने के उपाय किए। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमणों का खतरा सर्वाधिक रहा। अंततः अलाउद्दीन ने बलबन की नीतियों को आगे बढ़ते हुए मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा में सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन ने सीमा प्रांत स्थित किलों की मरम्मत कार्यवाही, नए किलों का निर्माण करवाया, सेना का पुनर्गठन किया, योग्य सैनिकों एवं सेनापतियों की नियुक्ति की। अलाउद्दीन के सेनापतियों जफर खां एवं उंगुल खां, गाजी मलिक काफूर आदि ने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण हुए, उनका विवरण इस प्रकार है। कादर खां, दाऊद खां 1296 से 1297 ईस्वी, साल्दी 1298 ईस्वी, कुतलुंग ख्वाजा 1299 ईस्वी, तरंगी 1303 ईस्वी, अली बेग व ख्वाजा ताश 1305 ईस्वी, कुतुब एवं इकबाल मंद 1306 ईस्वी। इसमें कुतलुक ख्वाजा एवं तरगी अपने आक्रमणों के दौरान दिल्ली तक पहुंच गए, किंतु वे स्थायी रूप से विजयी न हो सके। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए दिल्ली के निकट सीरी में अपनी नई राजधानी बनाई।